एक दिन सूरज और चांद पृथ्वी की सैर करने जाते हैं। तभी उन दोनों की नजर लोगों पर पड़ती है। सभी लोग एक बड़े मंदिर में राम जी और गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे। उस मंदिर को चारों तरफ से सजाया गया था। वहाँ लोगों की भीड़ देखकर सूरज और चांद को बड़ा आश्चर्य होता है। ये पृथ्वी के लोग भगवान राम और गणेश भगवान की बहुत ज्यादा पूजा कर रहे हैं, जबकि मैं अपनी रोशनी छोड़कर इनके जीवन को आसान बनाता हूँ। इन्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए। सूरज की इस बात से चांद भी पूरी तरह सहमत था। हाँ सूरज भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी तरह मैं भी हर रात को अपनी चांदनी पृथ्वी पर बिखेरता हूँ। हम दोनों के कारण ही पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह बना हुआ है, वरना ये पृथ्वी के लोग एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये सभी लोग हम दोनों का मंदिर बनाकर हमारी पूजा शुरू कर दे। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। चलो इन लोगों के पास जाकर इनसे बात करते हैं। फिर चांद और सूरज लोगों के पास पहुँच जाते हैं। तुम सब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग हम दोनों की पूजा नहीं करते, ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि आज के बाद पृथ्वी पर सिर्फ हम दोनों की पूजा होगी। हाँ हाँ, सूरज भाई ने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद तुम सभी लोगों को हमारी पूजा करनी होगी। इतना ही नहीं, तुम सभी लोग हम दोनों का बहुत बड़ा मंदिर बनाओगे। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? अचानक तुम दोनों पूजा करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम दोनों के कारण ही तुम सभी लोग सुखी जीवन जीते हो, इसलिए हम दोनों की पूजा तो होनी ही चाहिए। हम तुम्हें एक हफ्ते का समय देते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद चांद और सूरज हवा में उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। लगता है उन दोनों के अंदर घमंड आ गया है, इसलिए वे दोनों अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। और लेकिन हम क्या करें? अगर हमने उन दोनों की पूजा नहीं की तो वह दोनों बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। हम उन दोनों को नाराज नहीं कर सकते। हमें किसी भी तरह उन दोनों का मंदिर बनाना होगा। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मंदिर बनाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। हम सब गरीब हैं। हमारे पास मंदिर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। और कोई बात नहीं, हम मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। फिर सभी लोग आपस में चंदा इकट्ठा करने लगते हैं। उन लोगों के पास जितने भी पैसे जमा होते हैं, उनसे वो लोग मंदिर का काम शुरू कर देते हैं। एक हफ्ते बाद सभी लोग मिलकर एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। मंदिर के अंदर वह लोग सूरज और चांद की एक एक मूर्ति भी रख देते हैं। फिर अगले ही दिन सूरज और चांद पृथ्वी के लोगों से मिलने आते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटा सा मंदिर देखकर वह दोनों बहुत नाराज होते हैं। अरे ये क्या? हमने तुमसे कहा था ना हमारा मंदिर बहुत बड़ा और भव्य होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने बहुत ही छोटा मंदिर बनाया है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ हाँ, हमारा मंदिर भी बहुत बड़ा होना चाहिए। ये मंदिर तो किसी काम का नहीं है। देखो, हमारे पास पैसे नहीं है। हम सभी ने आपस में पैसे इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से ये मंदिर बनाया है। हम यहीं पर तुम दोनों की पूजा करेंगे। अच्छा, तो राम भगवान और गणेश भगवान के लिए तुम दोनों ने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, और हमारे लिए ये छोटा सा मंदिर? अब तुम सभी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, कल से हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। अब तुम सबको सजा मिलकर ही रहेगी। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सूरज चांद के सामने विनती करने लगते हैं। लेकिन सूरज चांद को लोगों की विनती से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे दोनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सूरज पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है और अपनी तेज धूप पृथ्वी के ऊपर छोड़ने लगता है। देखते ही देखते पृथ्वी का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और चारों तरफ तेज गर्मी पड़ने लगती है, जिस वजह से सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। घर के बाहर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे मैंने गरम तवे के ऊपर पैर रख दिया है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ आग जल रही है। फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग अपने अपने खेतों में चले जाते हैं, लेकिन तेज धूप की वजह से खेतों की फसल में आग लग गई थी। यह देख सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं।
और ये क्या, हमारे फसल में आग लग गई। अरे कोई पानी लाओ और जल्दी से आग को बुझाओ वरना हमारी फसल जल जाएगी। लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन खेत की फसल पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। आज तो बहुत ज्यादा अनर्थ हो गया। हमारी महीनों की मेहनत थोड़ी ही देर में पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब अनाज के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद चांद पृथ्वी पर ठंड प्रकट करने लगता है और साथ ही पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ की बारिश कर देता है। बर्फ की बारिश की वजह से सभी लोगों को जोरदार ठंड लगने लगती है और लोग बीमार पड़कर ठंड के मारे कांपने लगते हैं। चारों तरफ ठंड पड़ रही है। बर्फ के कारण हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अब हम क्या करें? अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। हम सबको मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद सभी लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान राम और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान राम और गणेश भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। फिर लोगों से सारी बात जानने के बाद वे दोनों फौरन सूरज और चांद को पृथ्वी पर बुला लेते हैं। हम दोनों बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे कारण पृथ्वी का अस्तित्व बना हुआ है। आप दोनों के कहने पर हम किसी भी तरह की कोई बात नहीं मानेंगे। तुम दोनों अपनी जीत पर अड़े हो ना, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। तुम दोनों हमारे साथ रेस लगाओ। जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। हाँ हाँ, हमें रेस लगाना मंजूर है। उसके बाद रेस की तैयारी शुरू हो जाती है। गणेश भगवान एक जादुई चूहा प्रकट कर देते हैं। वही राम भगवान एक जादुई रथ प्रकट कर देते हैं। दूसरी तरफ चांद और सूरज अपने अपने लिए दो बड़ी बड़ी स्पोर्ट बाइक प्रकट कर देते हैं। फिर थोड़ी ही देर में चारों की रेस शुरू हो जाती है। रेस के शुरू होते ही सूरज और चांद तेजी से अपनी बाइक चलाते हुए काफी आगे निकल जाते हैं। गणेश भगवान का चूहा और राम जी का रथ धीरे धीरे चल रहे थे। यह देख लोग घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों भगवान के वाहन धीरे चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सूरज और चांद रेस को जीत जाए। दूसरी तरफ सूरज और चांद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। अरे वाह, हम दोनों की बाइक तो बहुत आगे आ गई। अब भगवान राम और गणेश भगवान हमसे नहीं जीत पाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। रेस को जीतने के बाद पूरी पृथ्वी पर हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक तेज प्रकाश होता है और गणेश भगवान का चूहा तेजी से दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राम जी का रथ भी तेजी से भागना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वह दोनों चांद और सूरज से काफी आगे निकल जाते हैं। यह देख चांद और सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों अपनी बाइक की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों की बाइक का टायर पंचर हो जाता है और वह दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। देखते ही देखते चांद और सूरज रेस हार जाते हैं। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और दोनों भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। रेस हारने के बाद चांद और सूरज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों सभी से माफी मांगने लगते हैं। फिर दोनों अपना घमंड छोड़कर वापस आसमान में चले जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर से सभी लोग सामान्य जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं।